अखिलेश, इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है विजय यात्रा के लिए, वोटों में तब्दील हो पाता है ये? एक बात बताइए, वोटों में तब्दील हो पाता है ये? क्योंकि देखने में तो बहुत कल भी बहुत सारे लोग आए थे हमारे साथ। राजभर जी चल रहे हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खोला था और मैंने इनसे कहा कि अब दरवाजा आप बंद कर दो। राजभर जी, एक बात बताइए, डील सील हो गई है, ये तो डील पक्की है, लेकिन आगे भी इस डील में और दूसरे पार्टियों के शामिल होने की कितनी संभावना है? क्योंकि एक तरफ ओवैसी जी भी हाथ पैर मार रहे हैं, दूसरी तरफ हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी एक नए सिरे से शुरुआत कर रही है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, बहुत सारी महिलाओं की भागीदारी होगी, ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, और एक तरीके से ये कहा जाए कि जो पार्टी जमीन से अब शुरुआत करना चाहती है, क्योंकि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे बड़े नेता विपक्ष इस वक्त अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी है, दूर दूर तक बसपा और कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। आप इस पार्टी में शामिल होने की वजह सिर्फ बीजेपी से नाराजगी थी या कुछ और? नहीं, देखिए, जो देश की आजादी के 75 साल में इस देश में तमाम ऐसी जातियां हैं जो आज तक अपने हक अधिकार से वंचित हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, राजनीति हो, किसी क्षेत्र में वंचित लोग हैं। उनको अधिकार दिलाने के लिए हमसे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, हमसे झूठ बोल करके हमारा वोट लिया, और वोट लेकर के सरकार तो बना लिया। जब सरकार बनने के बाद वहाँ यूज एंड थ्रो होता है, उपयोग कर लो छोड़ दो। उदाहरण देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल को लोकसभा 2019 में इस्तेमाल कर लिया, 2 साल के बाद जब चुनाव आ गया तब फिर उनको थमा दिया, झुंझुना, चुनावी झुंझुना थमाया है। और उत्तर प्रदेश में जब फिर चुनाव आ गया तो उत्तर प्रदेश में भी जितने अति पिछड़े समाज के लोग भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ खड़े थे, आज जब समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग इकट्ठा हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मंत्री बनाना शुरू कर दिया। अब ये चुनावी मंत्री जा रहे हैं तो इनका खुलेआम विरोध हो रहा है। आपने देखा अभी परसों महाराजगंज में विधायक का क्या हाल हुआ, आपने देखा कि नोएडा में क्या हाल हुआ, अयोध्या में क्या हाल हुआ। तो ये प्रदेश में जो आपके प्रजापति है, पाल है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, कुम्हार है, लोहार है, नाई है, चौहान है, अर्गवंशी है, बंजारा है, बहेलिया है, 22% वोट है, 42% वोट है। जो हम बता रहे हैं वो 42% है, और ये 42% समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। आप देखिएगा, जिस दिन चुनाव की सूचना जारी होगी, अभी तो ये आंधी चल रही है, तूफान चलेगा चुनाव में, कोई टिक नहीं पाएगा। आपने जिक्र किया ना, बसपा को लोग नोटिस में नहीं ले रही है जनता, कांग्रेस को नोटिस में नहीं ले रही है, भारतीय जनता पार्टी से पेट भर गया है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। इनके जो सिस्टम है, पूरे देश में गुजरातियों का कब्जा हो गया। सीबीआई का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, सब के सब गुजराती भारतीय जनता पार्टी में कब्जा कर लिए और पूरे देश को बेच रहे हैं। ये बात देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया। मोदी जी कहा करते थे कि चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, हवाई जहाज बेच दिए। अब कहाँ ले जाएंगे चप्पल वालों को? अखिलेश जी, राजभर जी से तो डील सील हो गई आपकी, लेकिन जयंत चौधरी जी तो उधर मुलाकात प्रियंका गांधी से भी कर रहे हैं, उनसे डील सील नहीं हो पाई है क्या? कि वो तो एयरपोर्ट पे मिले दोनों।